दोस्तों, कुछ कहानियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होती और ना ही कुछ जगह कभी पुरानी होती हैं, बल्कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा राज छुपे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं जिसे अगर हम गहराई से देखने की भी कोशिश करें फिर भी उसके डेप्थ तक हम पहुंच नहीं पाते। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची के शहर में मौजूद मोहट्टा पैलेस की, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुन रखा होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया गया है और उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ट्रू स्टोरी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिज़ा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। तो अब मैं अपनी कहानी को शुरू करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मोहत्ता पैलेस के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तो उस जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिसे कराची के उस मोहत्ता पैलेस की काफ़ी ज़्यादा हकीकत के बारे में नहीं पता। कराची एक शहर जिसकी रोशनी और रौनक के बीच में चुपके से छुपकी हुई हैं कई ज़्यादा पुरस्कार कहानियाँ। ऐसी ही एक जगह है मोहत्ता पैलेस। ये महल 1927 में तामीर किया गया था और इसके थे श्री राम मोहत्ता। ये एक अमीर हिंदू ताजर थे जो अपनी बीवी के लिए एक शानदार महल का ख्वाब देखते थे। मोहत्ता पैलेस के सुर्ख पत्थर, सफेद गुंबद और बालकनियां आज भी कोई पुरानी गूंज सी महसूस होती है, जैसे वक्त यहाँ पर रुक सा गया हो। माजी आज भी अपनी छाप छोड़ रहा है। इब्तिदा में ये महल सिर्फ रिहाइश के लिए था, लेकिन आज ये एक म्यूजियम है जहाँ कराची की तारीख, सकाफत और शायद कुछ और बातें भी छुपी हुई हैं, और वहाँ पर कुछ सरगोशियाँ आज भी मौजूद हैं। मोहत्ता पैलेस न सिर्फ फन तामीर का एक शाहकार है, बल्कि एक ऐसा महल है जहाँ खूबसूरती और पुरसरारियत दोनों साथ साथ चलती हैं। अगर आप रात के सन्नाटे में यहाँ कभी आएं तो शायद आप भी किसी पुरानी आवाज़ या कदमों की गूंज सुने जो आपको बता रही होंगी कि ये महल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए भी है। क्योंकि दोस्तों, ये महल श्री राम मोहत्ता ने अपनी प्यारी बीवी के लिए तामीर करवाया था, लेकिन पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी वाइफ भी उस जगह पर नहीं रह सकी थी। अब इसके बारे में हमें काफी ज्यादा शॉकिंग बातें पता चली हैं, जिसके बारे में एंड आई होप कि आप नहीं जानते होंगे। तो आज फिर ऐसी हकीकत से ही मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करती है और ये मोहत्ता पैलेस के एक ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड के साथ वाकया हुआ था जिसने खुद इस सारी बात का जिक्र किया है, लेकिन वो आज तक इस बात की वजह से हैरान है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था। दोस्तों, ये वाकया इमरान नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ वाकया आया, जिसकी मोहट्टा पैलेस में आज ड्यूटी की पहली रात थी। वैसे तो ज्यादा देर वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड टिकता नहीं और इमरान को इस बात का नहीं पता था। इमरान एक जवान लड़का था और उसकी एज भी काफी कम थी। जब उसकी मोहत्ता पैलेस में जॉब लगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट जॉब थी और उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा हाई थी। वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसकी जॉब लगने की वजह से उसका कैरियर तो काफी अच्छा जाएगा। ऑफ कोर्स वो सोच रहा था, उसने फ्यूचर के काफी सारे प्लान्स भी सोच लिए थे। उसकी फैमिली भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि इसकी जॉब लग गई है। पहली रात वो वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने जाने से पहले कुछ लोगों से बात की कि उसकी वहां पर जॉब लग गई है, तो लोगों ने उसको मोहट्टा पैलेस के बारे में काफी बातें बताई कि तुम्हें वहां पर नहीं जॉब करनी चाहिए, वहां पर ये प्रॉब्लम है, वो है। तो इसीलिए उसने सोचा कि लोग उसकी जॉब से जेलस फील कर रहे होंगे, इसीलिए लोग उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू ही ना कर सके। लेकिन खैर, उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो अपनी जॉब पर चला गया, जो कि शायद इमरान की सबसे बड़ी गलती थी। आज इमरान का अपनी जॉब पर बिल्कुल पहला दिन था। अपनी पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने बस इमरान को एक ही बात कही थी कि अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना। इमरान हंस पड़ा, क्योंकि वो तो पहले घर से ही इस तरह की कितनी बातें सुन के आया था। इमरान ने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, लेकिन रात के 2 बजे उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के नंगे पांव चलने की आवाज आई। उसने सोचा कि ये यहाँ पर इस वक्त तो कोई इंसान हो नहीं सकता। उसने सोचा कि ये बस ऐसे ही शायद उसे कोई तंग करने की कोशिश कर रहा है, मगर कदमों में एक बेतरतीबी सी उसे लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जमीन पर नहीं चल रहा, बल्कि जैसे कोई लड़खड़ा के चल रहा हो, जैसे किसी ने कोई ड्रिंक वगैरह की हो। उसने सोचा कि शायद
कोई जानवर होगा, कोई बिल्ली वगैरह होगी, वो चल रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे वहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी महसूस होने लग पड़ी। एकदम से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ तो यहाँ पर गलत है, जैसे कोई तो है जो इमरान के अलावा उस जगह पर मौजूद है। इमरान टॉर्च लेके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा क्योंकि वो देखना चाहता था। हर कदम के साथ हवा और भी ज़्यादा ठंडी होती जा रही थी और उसकी सांस भी भारी हो रही थी। इमरान को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई और मौजूद है और कोई उसे देख रहा है। अचानक टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। इमरान बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसकी टॉर्च के सेल तो बिल्कुल नए थे, वो बंद कैसे हो सकती थी। अब उस जगह पर कम्प्लीटली अंधेरा हो चुका था। इमरान जो काफी देर से अपने आप को बड़ा स्ट्रांग बना रहा था, एकदम अंधेरा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अंधेरे में तो बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उसके कान के पास आके किसी ने सरगोशी में कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब ये आवाज उसे किसी फीमेल की लग रही थी और उसमें सांस की जगह एक खुरदरापन सा था, जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा बुरी सी आवाज थी। इमरान बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया क्योंकि वो ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी उसने अपने सामने देखा सफेद औरत, मगर चेहरा नहीं था। जब उसने टार्च दोबारा जलाई तो वो बालकनी में एक औरत खड़ी हुई थी। उसका ड्रेस बिल्कुल व्हाइट कलर का था, गंदे से उलझे हुए बाल थे और वो फीमेल बहुत ज्यादा पतली सी थी। इमरान ने आवाज दी, कौन है यहाँ पर? लेकिन उसने आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि औरत ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और उसका चेहरा भी बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड था। ऐसा चेहरा जो एकदम से कोई भी इंसान देख नहीं पाता और वो घबरा जाए। ऐसा चेहरा देख के इमरान के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये सब कुछ उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसकी आंखों की जगह बिल्कुल खाली सफेद थी, काले गहरे सुराख थे जिनमें से रस निकल रहा था। दोस्तों, इमरान उसे अपने सामने देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसीलिए वो जल्दी से एक ऐसे कमरे में चला गया जिसके दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। उसने जल्दी से उस कुंडी को खोला और वो अंदर एंटर हो गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इमरान अकेला नहीं खड़ा हुआ था, बल्कि उसके पीछे वही औरत खड़ी हुई थी जिसे उसने बाहर की तरफ देखा था, और इस बार उसके मुंह से ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा था। ये सीन देख के इमरान बहुत ज्यादा घबरा गया। और दोस्तों, एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि कोई ऐसी जगह जो कि दिन में एक खूबसूरत महल हो और रात के टाइम वो बहुत ज्यादा भयानक मंजर पेश कर रही हो, और वहां पर एक इकलौता सिक्योरिटी गार्ड जो कि घबराते हुए किसी चीज का पीछा करते हुए एक ऐसे कमरे में लॉक हो चुका था, जहां पर उसके सामने एक शीशा था और उसके पीछे एक ऐसा ऑब्जेक्ट और एक ऐसी भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी जिससे वो अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा था। इमरान इस कदर घबरा चुका था कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से ये मंजर एकदम से बदल जाए, क्योंकि इमरान ने कभी भी सोचा नहीं था कि आज उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है। इमरान बहुत ज्यादा घबरा गया था, उसे पसीने आ रहे थे और उसकी दिल की धड़कन उसको ही सुनाई दे रही थी, और उस जगह पर मुकम्मल तौर पर खामोशी और अंधेरे का राज था। इमरान ने डरते डरते उसे कहा कि तुम कौन हो। इमरान का ये कहना ही था कि उस चुड़ैल ने इतनी जोर से आवाज दी। चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से इतनी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आई, और वो चीखों पुकार इतनी ज्यादा ऊंची थी जैसे बहुत ज्यादा जानवर, इंसान और बहुत ज्यादा मखलूकात एक साथ मिलके कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, और एक इंसानी कान उस आवाज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ इमरान के साथ हुआ। इमरान ने जैसे ही वो इतनी भयानक आवाज सुनी, वो एकदम से घबरा कर नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। दोस्तों, सुबह इमरान वहां पर बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। मैं ये सोच रही थी कि वो जो भी चुड़ैल थी वो इमरान को मार भी तो सकती थी ना, लेकिन उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके जिस्म के ऊपर कोई भी खराश नहीं थी, उसे कोई भी चोट नहीं लगी हुई थी। शायद वो जो भी चुड़ैल थी या वो जो भी ऑब्जेक्ट था, वो सिर्फ इमरान को ये बताना चाहती थी कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो सारी जगह रात के वक्त उन लोगों की होती है जो कि वहां पर काफी अरसा से रह रहे हैं।
इसीलिए वो चीजें वहां पर इंसानों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके बाद वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने इमरान से पूछा था कि तुम कौन से वाले रूम में गए थे। इमरान ने जब उसे कमरे के बारे में बताया कि उस कमरे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी और वो घबराहट में उस कमरे में चला गया था, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि दिन के टाइम भी उस कमरे को बंद ही रखा जाता है कि वो कमरा राजा श्रीराम मोहता की बीवी का कमरा था। और फिर सिक्योरिटी गार्ड इमरान की बात सुन के बहुत हैरान हुआ। उसने इमरान को बताया कि तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हारी जान बच गई है और तुम सिर्फ बेहोश हुए थे और जिंदा सलामत बाहर तक आ गए हो। आज तक अगर कभी भी किसी ने उस कमरे के अंदर एंटर होने की भी कोशिश की है तो वो इंसान कभी भी जिंदा सलामत वापस नहीं आया। तो इमरान भी सोच रहा था कि उसने घर से निकलने से पहले दुआ पड़ी थी और अपने हाथ में एक तावीज पहना हुआ था। शायद यही वजह थी कि उस रात इमरान जिंदा सलामत उस कमरे में से बाहर आ गया था। आखिर में कुछ और गार्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि उस महल के बारे में कहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक रूह नहीं बल्कि वहां पर काफी ज्यादा आसेब हैं जो कि उन लोगों को वहां से डराने की कोशिश करते हैं और वो अपने होने का उन्हें एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, आखिर में सिर्फ मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ये सब कुछ सिर्फ कहानियां हैं और अगर लोग इसे सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझते हैं तो वो सब कुछ क्या था जो रात को इमरान के साथ हुआ। दोस्तों, और अपनी आज की स्टोरी का एंड मैं इसी बात से करूंगी कि कुछ जगह देखने में तो बिल्कुल खामोश नजर आती हैं लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शोर मचाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है और आप जिन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्टोरीज बनाऊं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग और स्पूकी सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।